हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9th का हिंदी है, अध्याय 5 है। ठीक है, यानी चैप्टर 5 है। ठीक है, भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से स्वाक फिल्मों तक। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे इसका जो है प्रश्न दिया है, जान लेते हैं। बहुत ही आपके लिए यूजफुल है यदि आप क्लास 9th के बच्चे हैं तो। ठीक है, चलिए इसमें जो है प्रश्न कह रहा है, पाठ से जो पूछा है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 19वीं और 20वीं सदी ने दुनिया को कई करिश्मे दिखाए। लेखक ने किस करिश्मे का वर्णन विस्तार से किया है? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिएगा यहाँ पे। चलिए इसका जो है उत्तर लिखिएगा आप लोग। लेखक अमृतलाल नागर। लेखक कौन है? अमृतलाल नागर ने 19वीं एवं 20वीं सदी के करिश्मे से संबंधित, ठीक है, करिश्मे से संबंध में कहा है कि इस अवधि में विज्ञान ने दुनिया को ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए कि लोग दांतों तले अंगुली दबा कर रह गए। तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य है कि इन सदियों में बिजली, टेलीफोन, टेलीग्राम, रेल, मोटर चलित आदि ने आविष्कार हुए। इसलिए आज के युग को वैज्ञानिक युग के नाम से भी पुकारा जाता है, जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसमें जो है अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय चित्रपट में मुख्य से स्वाक फिल्मों तक के इतिहास को रेखांकित करते हुए दादा साहब फाल्के का महत्व बताइए। चलिए इसका जो है उत्तर लिखिएगा। भारत में सर्वप्रथम 6 जुलाई 1896 ईस्वी को मुंबई में सिनेमा दिखाया गया। जब फिल्म का विज्ञान हुआ तब मुंबई में तहलका मच गया। फिर दादा साहब फाल्के ने हरिश्चंद्र पर फिल्म बनाई। दादा साहब बड़े दबंग व्यक्ति थे। क्या थे? बहुत ही दबंग व्यक्ति थे। इनकी विशेषता यह थी कि वे अपनी फिल्मों के एक साथ ही निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, प्रचारक, वितरक सब कुछ थे। ठीक है, चलिए अब जो है अगला देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है, सावे दादा कौन थे? भारतीय सिनेमा में उनकी योगदान को पाठ के माध्यम से समझाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सावे दादा को कोल्हापुर के निवासी थे। वे अपने जमाने के महान कैमरामैन तथा भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष थे। इन्होंने लुमियर ब्रदर्स से प्रोजेक्ट तथा मशीनें खरीदकर भारत में इन धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर लिया। फिल्म जगत में सावे दादा का अमूल्य योगदान रहा। ठीक है, चलिए इसमें चौथा देख लेते हैं। चौथा कह रहा है, लेखक ने सावे दादा की तुलना में दादा साहब फाल्के को क्यों भारतीय सिनेमा का जगत माना? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर है, लेखक ने सावे दादा का तुलना में दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक इसलिए माना क्योंकि दादा साहब ने अनेक पिक्चर फिल्मों बनाई, जबकि सावे दादा डॉक्यूमेंट्री फिल्में तक भी अपनी की सीमित कर रखा। इनका पिक्चर फिल्म एकमात्र भक्त पुडलित है। ठीक है, भक्त पुडलित है। सर यहाँ पे जो है लिखा है भक्त पुडलित था। चलिए थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, बोलने में, उसे इग्नोर करिएगा और अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। 5 नंबर क्या कहा, भारतीय सिनेमा के विकास में
पश्चिम तकनीक के महत्व को रेखांकित कीजिए। चलिए यहाँ पे जो है 5 नंबर देख लेते हैं, 5 नंबर का उत्तर। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिनेमा का प्रथम आविष्कार पश्चिम देशों में हुआ। फ्रांस के ल्यूमियर्स ब्रदर्स के एजेंट ने जिंदा तिलतस्मा दिखाने के लिए भारत में लाया। फिर कुछ विलायती कंपनियां अपने प्रोजेक्ट एवं कैमरे लाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिमी तकनीकी ने ही फिल्में का जो है चस्का लगाया था। फिल्मों में बनाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, प्रेरित किया। चलिए 6 नंबर में देख लेते हैं। अपनी शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं होते हैं, क्यों? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय ना तो आज की तरह विकसित तकनीक थी और ना ही लोगों को सिनेमा का प्रति विशेष आकर्षण था। लोग छोटे छोटे दृश्य देखकर और खुश हो जाते थे, जैसे समुद्र, आसमान का दृश्य, कारखाने से छूटते हुए मजदूर आदि का दृश्य। ठीक है, चलिए 7 नंबर में क्या कर है। भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया? तो चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। भारत में पहली बार सिनेमा 6 जुलाई 1896 ईस्वी को मुंबई में वाटर होटल में, यहाँ पे आपकी किताब में दिया होगा, ठीक है, होटल में दिखाया गया। ठीक है, चलिए 8 नंबर में देखते हैं। सिनेमा दिखलाने के लिए अखबारों में क्या विज्ञापन निकला? इस विज्ञापन का बंबई की जनता पर क्या असर पड़ी? चलिए इसका उत्तर, सिनेमा दिखलाने के लिए अखबारों में यह विज्ञापन निकाला गया कि जिंदा तिलस्मा देखिए, प्रोजेक्ट फेटोरुम। चलिए इसका जो है यहाँ पे लिखा है, फेटवे आपको चलती फिरती तैरती दिखाई पड़ेगी। टिकट 1 रुपये। इस विज्ञापन में मुंबई की जनता में तहलका मच गई। ठीक है, चलिए इसका जो है और देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या कर रहा है? 9 नंबर में कर रहा है 1897 में पहली बार बंबई की जनता को रूपहले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले। उन दृश्य को लिखे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 1897 में पहली बार बंबई की जनता को रूपहले पर्दे पर बंबई की नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार दिल्ली के लाल किले और अशोक की लाट आदि के दृश्य देखने को मिले। 10 नंबर में है कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना मिस्टर स्टीफेंसन नामक के अंग्रेज ने की। 11 नंबर में है भारत में फिल्म उद्योग किस तरह स्थापित हुआ? इसकी स्थापना में किन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया? चलिए यहाँ पे देखते हैं। भारत में फिल्म उद्योग स्थापना तब हुआ जब ल्यूमियर ब्रदर्स ने बंबई में फिल्म का प्रदर्शन किया और लोगों की रुचि इसमें जो है बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। सावेदादा ने 19वीं सदी में प्रोजेक्ट एवं फोटो डबल करने की मशीनें खरीदकर इस काम को आगे बढ़ाया। इसकी स्थापना में सावेदादा, दादा साहब फाल्के, आनंद प्रसाद, बाबूराव पेंटर आदि का अमूल्य योगदान है। ठीक है, चलिए 12 नंबर का रहा है पहली
कौन थी? पहली पिक्चर फिल्म भक्त पुंडलिक थी। इसके बाद हरिश्चंद्र पिक्चर फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई। ठीक है, चलिए 13 नंबर में क्या कर रहा है? 13 नंबर में कर रहा है भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म किसे कहा जाता है? ठीक है, तो 13 नंबर में देखिए, दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित लंका दहन भारत की पहली बॉक्स ऑफिस फिल्म कहा जाता है। 14 नंबर में है, 14 नंबर में कह रहा है J.F. मादन का भारतीय फिल्म के विकास में क्या योगदान है? रेखांकित करें। ठीक है, पारसी व्यवसाय J.F. मादन ने बम्बई की तरह कोलकाता में मादन थिएटर नामक सुप्रसिद्ध स्थापना की तथा 1970 ईस्वी में, इसमें देख लेते हैं, में प्रतिफंक्स्टान बाइस्कोप कंपनी नामक संस्था चलाई और दादा साहब की तरफ पिक्चर फिल्म बनाने की शुरुआत की। ठीक है, चलिए 15 में कर रहे हैं शुरुआती दौर की फिल्म को लोग क्या कहते हैं? शुरुआती दौर की फिल्म को लोग साइंस का करिश्मा मानते हैं। उन्हें इस बात पर अचंभ हो जाया करता था कि तस्वीर चलती फिरती और नाचती दिखाई पड़ती थी, बायोस्कोप कहा जाता था। ठीक है, 16 नंबर में राजा हरिश्चंद्र फिल्म में स्त्रियों का पाठ पुरुषों से ही किया करता था। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र फिल्मों में स्त्रियों का पाठ भी पुरुषों ने किया था। इसका मुख्य कारण यह था कि स्त्रियां वैश्य घराने की होकर भी कैमरे पर आने पर कैमरा के यहाँ पे जो है लिखिएगा के सामने आने पर शर्मा जाती थी तथा कुछ को दलाल भगा ले जाता। ठीक है, फिरोज, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। अपनी पुस्तक लिखा है दादा साहब फाल्के ने वैश्य वर्ग की स्त्री को अपने फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया था, किंतु कुछ के शर्मा जाने तथा कुछ को भगा लेके जाने के कारण मास्टर शान हरिश्चंद्र कुरानी के ये जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया और इसका जो है बोलने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इसमें जो है लंबा वीडियो हो गया। आपका क्वेश्चन जो है 16 ठो था इसलिए। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में।